अब हमारे पास क्वेश्चन है 256 सर्ड में है 4। ठीक है, सबसे पहले एक एक रूल के हिसाब से हम ओपन करते जाएंगे। जब सर्ड ओपन होगी तो इट विल बिकम 1/4। यहां पर फ्रेंड्स मैं बीच में रूल्स लिखती जाती हूं। ये हमने यहां पर अप्लाई किया है। ओके, इधर जो क्वेश्चन करेंगे और इधर जो दोनों तरफ जो क्वेश्चन करेंगे उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। प्रॉपर्टी सेज अगर सर्ड में n है और अंदर जो भी नंबर बेस जो भी है इसको बेस बोल सकते हैं, वी कैन से बेस, देन ये ओपन होके 1/n में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वहां पर हमारे पास 4 था, कैप के अंदर है ये 4 था, ओपन होके ये 1/4 हो गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 256 को हम 4 इंटू फैक्टराइज करेंगे टू दी पावर 1/4। दोस्तों मैं इसको चाहती तो 2 के मल्टीपल्स में भी लिख सकती थी, बट यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पावर में 4 है, तो मैं अंदर का क्वेश्चन भी ऐसा अरेंज करने की कोशिश करूंगी कि जिससे वो पावर कैंसिल हो जाए। जब कोई पावर नहीं है तो एज आई टोल्ड यू वी कैन यूज 1। बेस सेम है, सब जगह 4 है, तो पावर विल बी एडेड, मीन्स हमने सेकेंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी। एंड होल टू द पावर हमारे पास दिया है 1/4। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है देन पावर जो है वो ऐड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पर बेस 4 था एंड पावर 1 थी, सो सारी पावर जो है वो ऐड हो गई है। अब 4 टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर 1/4 हमें दिया हुआ है। पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आंसर इज 4। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी? पावर टू द पावर है देन इट विल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होके जो भी कैंसिलेशन हुआ हमने वो कर दिया और आंसर जो है हमारा 4 आ गया। मीन्स सर्ड 256 4 अगर है तो हमारा उसका सॉल्व होके जो आंसर आया है दिस इज 4। सो अब सेकेंड क्वेश्चन और धीरे धीरे लेवल को टफ बनाते हैं। माइनस में पावर दी हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन है 64/25 टू द पावर -3/2। सबसे पहले मेरा कोशिश ये होगी कि मैं पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दूं। उसके लिए मैं रेसिप्रोकेशन वाली प्रॉपर्टी आपको बता चुकी हूँ, रिवाइज करते हैं। इफ x टू द पावर -n देन इट विल बिकम, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रॉपर्टी बन जाएगी। 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम इसे x टू द पावर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। 25 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 64 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। पहले हमारे पास -3/2 था एंड आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अब हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करें। 25 को वी कैन राइट 5 इंटू 5, 64 को 8 इंटू 8। जितना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जितना प्रॉपर्टी को यूज करके लिखेंगे, उतने क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व होते जाएंगे। बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है तो हम 1 यूज कर सकते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है, यहाँ पर वही रूल लग रहा है, टू दी पावर 3/2। फिर से एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं x टू द पावर n है अपॉन y टू द पावर n है, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी का हमने ऐसा पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, x टू द पावर n है, y टू द पावर n है, पावर सेम है तो बेस कलेक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर डिवाइड है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर भी सेम चीज यूज कर रहे हैं। हम 5 टू द पावर 2 एंड 8 टू द पावर 2 ना लिखने की बजाय
हम 5/8 होल टू द पावर 2 लिख रहे हैं, एंड बाकी तो हमारे पास 3/2 है। सो यहाँ पावर टू द पावर है, इट विल मल्टीप्लाई 5/8 multiply by 2 into 3/2. 2 will be cancelled. It will become 5/8 to the power 3, and इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 upon 8 into 8 into 8. What will be the answer? 125 upon 512. देखिए सिंपल हमने एक एक प्रॉपर्टी लगाई। पहले हमारे पास नेगेटिव पावर थी तो हमने रेसिप्रोकेट वाली प्रॉपर्टी लगा के पावर को पॉजिटिव बनाया। उसके बाद हम सिंपल सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप फाइनली इस आंसर पर पहुंचे। नाउ (343 to the power -2). देखिए कॉम्प्लिकेटेड दिख जरूर रहे हैं बट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिर्फ अगर हमारे माइंड में ये क्लियर है देन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करेंगे। अंदर हमारे पास 343 टू द पावर -2 है, उसको अभी हम एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहले हम कैप को सॉल्व करेंगे। इस सर्ड को क्या प्रॉपर्टी होती है, सर्ड ओपन होती है, तो जो यहाँ नोटेशन रहता है वो 1/, में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेगेटिव पावर है तो माय पर्पस इज कि पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाना चाहिए। ये एक्चुअली में 343/1 था। पावर रेसिप्रोकेट होती हैं पॉजिटिव करने के लिए, तो अंदर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। 343/1 था, अब हमारा 1/343 हो जाएगा एंड पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। रूल्स मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं जो जो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। टू इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो माई क्वेश्चन इज 1/, जो पावर है मल्टीप्लाई होके क्या बन चुकी है, 2/3। 343 को हम 7 into 7 into 7 लिख सकते हैं। 7 7 जा 49 into 7। ठीक है, नाउ वापस से सारे वही रूल्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, इट इज 7 to the power 3। ओके, पावर टू द पावर जब है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1/7 स्क्वायर मीन्स 1/49। तो आवर आंसर इज 1/49। यहाँ 1 to the power 2/3 भी होगा बट 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने इसे 1 ही लिख दिया है। पावर टू द पावर है तो वो जो रूल है उसको फॉलो करते हुए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। x टू द पावर -3 है और यहाँ पर 4 है। छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। x टू द पावर -3, सबसे पहले सर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, एंड पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस, सेम नेगेटिव पावर है, हमें पॉजिटिव बनाना है, रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो आवर आंसर इज ठीक है, तो हमने सारे रूल्स को रिवाइज किया इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये रूल्स मैं यही लिखे रहने देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं।
क्वेश्चन इज 5 इसको मैं पास लिख देती हूँ 5 8 1/3 प्लस 27 1/3 होल टू द पावर 3 एंड ये पूरा जो क्वेश्चन है उसकी पावर 1/4। ये मैंने इसलिए मिटाया कि बोर्ड से बाहर हो रहा है। 5 एक ब्रैकेट में टर्म है एंड होल टू द पावर 1/4 है। कोई बात नहीं, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। 5 8 1/3। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी बिकॉज हम ये बार बार कर चुके हैं। 8 को वी कैन राइट 2 to the power 3 बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। ओके, प्लस 27 को वी कैन राइट 3 to the power 3। राइट, हमने कुछ नहीं किया, 8 को सॉल्व किया है, 27 को सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन को सिर्फ कॉपी किया है। नाउ सेकेंड स्टेप, पावर टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और कैंसल हो जाएंगे। प्लस सेम रूल, पावर टू दी पावर पावर। जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको उतने इजी तरीके से स्मूथली कीजिए, बहुत ही छोटा सा आंसर आएगा अगर हम केयरफुली करेंगे तो। कैंसल कैंसल। अब हमारे पास बचा है 2 to the power 1 एंड 3 to the power 1 मीन्स 2 + 3। ठीक है, ये वाली पावर बची थी एंड 4। सिंपल कॉपी किया है मैंने, अभी मैंने केवल इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ फिर से रिपीट कर दूँ, ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, या यू कैन यूज डॉट ऑल्सो और मल्टीप्लाई ऑल्सो, और आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तब भी उसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाई ही है। This I have written for our convenience. Okay? अब इसको ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। ब्रैकेट ओपन हो गया, 5 to the power 3 एंड अब हमारे पास फाइनल पावर बची। इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। अगेन लॉ बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 1 + 3 एंड होल टू द पावर 1/4। So 5 to the power 4, 1/4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे एंड देखिए कितना छोटा आंसर आया है। क्वेश्चन दिख कैसा रहा था एंड आंसर हमारे पास कैसा आया है। आंसर इज ओनली 5। सो मजा आया सॉल्व करने में? यस। और क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अगर इसको हम इंजॉय करके करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बट ये है बहुत ही सिंपल टॉपिक और टोटल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ओके, अब क्वेश्चन इज, देखिए अभी लिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, पर जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन ये है। एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाहर की कैप सॉल्व होगी, यानी अंदर का जो पार्ट है वो एज इट इज हमें कॉपी करना है। पहले पार्ट में 3 है अंदर, सिर्फ बाहर वाली ये वाली सर्ट सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 1/4। ओके, रूल है कि अगर कैप में जो भी नंबर है, सपोज n है,
तो वो ओपन होके 1/n बनता है। यहाँ पर हमारे पास 4 है, सो इट विल ओपन एंड इट विल बिकम 1/4। फिर से और अंदर का सॉल्व करेंगे। इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम ये वाली सर्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो ये क्या बनेगी 1/3 और ऑलरेडी हमारे पास क्या था 1/4। अब पावर टू द पावर सिंपल रूल सेज कि वो पावर्स जो हैं सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो हमने यहाँ पर क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 12 और ये 12 कैंसिल हो गए एंड आवर आंसर इज ओनली x। x टू द पावर 1 था, बट हम उसे क्या लिखेंगे x, क्योंकि पावर 1 है, उसको लिखने का कोई भी सेंस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कितना लिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम यूजिंग अनदर चॉक। x³ y², सर्ड में है 3। अब डिवाइड भी ऑपरेशन आ गया है, x² y, राइट। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम केवल स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करेंगे। सर्ड ओपन करेंगे, x³ y² टू द पावर 1/3, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 है। डिवाइड को हम अपॉन में लिखेंगे x² y, राइट। अगली स्टेप हमारी होगी पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, यहाँ 3 कैंसल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो 1 ही बचा, x टू द पावर 1 इंटू y टू द पावर 2/3 अपॉन x² y। एक x से ये 2x है, x² है। रुकिए, एक और स्टेप कर देते हैं, अभी इसको कैंसिल नहीं करते, ठीक है। एक स्टेप और कर देती हूँ, xy टू द पावर 2/3 अपॉन x² को वी कैन राइट x इंटू एक्स और y ऑलरेडी है। एक x से एक x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो पावर को नीचे ले आए, या हम चाहें तो इसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं, ये आपकी कन्वीनियंस है। हमारे पास जो है y टू द पावर 2/3 इंटू y टू द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास y की पावर 1 है। रेसिप्रोकेट होके जब वो ऊपर जाएगी तो वो -1 हो जाएगी, ठीक है। पावर बेस सेम है तो पावर सॉल्व हो जाएंगी। y टू द पावर 2/3 -1 अपॉन x। एलसीएम ले लेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ कर लेते हैं। y टू द पावर 2/3 -1 जब सॉल्व होगा अपॉन x and it will become y to the power -1/3 upon x। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको नेगेटिव में आंसर देना चाहेंगे या पॉजिटिव में। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ना चाहें तो इट इज राइट, और यू कैन राइट y to the power 1/3। सिंपल रेसिप्रोकेशन किया है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ तो पावर का साइन चेंज हो गया है। ये स्टेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, बाकी यहाँ तक आपको जो प्रोसीजर को फॉलो करना है वो करना ही पड़ेगा। सो एग्जाम्पल अच्छा लगा आपको? यस, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज 81/16 to the power -3/4 multiplied by 25/9 to the power -3/2 multiplied by 2/5 to the power
3। क्वेश्चन जो है सारी पावर नेगेटिव में दी हुई है, तो फर्स्ट हमारी जो कोशिश होगी कि हम सारी पावर्स को पॉजिटिव बना लें। सारी रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएंगे एंड पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 9 to the power 25, 3/2 and 5/2 to the power 3. So our question is in positive powers, right? अब हम इनको ओपन करेंगे। मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इन्हें हम कैसे लिखेंगे। सो 16 को हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं, 81 को हम 3 to the power 4 लिख सकते हैं, 3/4। बट आप लोग जब भी ये क्वेश्चन को करेंगे तो जो जो आइडेंटिटीज या लॉ यूज कर रहे हैं उनको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 9 को हम 3 to the power 2 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 to the power 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 and 2 ऐसे ही रहेंगे। पावर टू द पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे दिख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 to the power 3। सिमिलरली पावर टू द पावर है, कैंसिल हो जाएंगे। आवर आंसर इज 3 to the power 3। नाउ यहां पर भी पावर टू द पावर है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां भी पावर टू द पावर है, कैंसिल हो जाएगा। एंड इसको भी हम ओपन करके लिख सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन की सिमेट्री मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। ये 3 to the power 3 है, यहाँ भी 3 to the power 3 है, सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएंगे। 5 to the power 3 है, 5 to the power 3 है, कैंसिल। 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 है, ऑल आर कैंसिलिंग। सो आवर आंसर इज 1। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था एंड आंसर इज सो सिंपल, बट यहाँ पर भी सारी प्रॉपर्टीज जो यूज हुई है मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट आप शॉर्ट में नहीं करेंगे, आप सारी लॉज या प्रॉपर्टीज को साइड में लिखेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं। इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z and b square equal to ac given है, then show that y equals to 2zx upon z plus x. Okay? If means this. By using this and this हमें ये लेके प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल है। a to the power x इक्वल टू b to the power y इक्वल टू c to the power z दिया हुआ है। ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनका कोई एक सेम आंसर आ रहा होगा, वो हमें नहीं पता है क्या है, तो हमने एक नंबर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया k। इन तीनों को सॉल्व करने पे कोई एक आंसर आ रहा होगा, वो इक्वल है क्योंकि वो उन्होंने खुद दिया है इफ। सो हमने वो आंसर अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अज्यूम दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल्स टू k। व्हाट इट शोज, a to the power x equal to k, b to the power y equal to k and c to the power z equal to k। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी, यहाँ से a अगर हम फाइंड आउट करें तो वो 1/x हो जाएगा, k to the power 1/x। प्रॉपर्टी में लिख देती हूँ, यहाँ पर x to the power n इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू a to the power 1/n होता है ना। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। सिमिलरली
b इक्वल्स टू एंड c इक्वल्स टू, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं एंड वी ऑलरेडी हैव b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, k 1 टू द पावर y और b स्क्वायर है, सो स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू a की भी वैल्यू हमारे पास है एंड c की भी वैल्यू हमारे पास है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाई है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब यहां पर एक नई प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर x टू द पावर m है, x टू द पावर n है और बीच में इक्वल्स टू है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा m इक्वल टू n, या कुछ भी x टू द पावर a है, x टू द पावर b है, देन a इक्वल्स टू b। कब होंगे, जब बेस जो है दोनों के इक्वल है। यहां पर भी बेस इक्वल है, यहां भी k है, यहां भी k है, ठीक है। इट मीन्स 2 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z हो गया, एज प्रॉपर्टी सेज, ठीक। सो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। क्रॉस कर दीजिए, 2xz इक्वल टू, क्या लेके आना था हमें, y इक्वल टू, अच्छा y की वैल्यू लेके आनी थी, कोई बात नहीं, हमने क्रॉस कर दिया और यहां से y की वैल्यू निकाल ली। ये हमारे पास आ गया, हमने ये इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। फ्रेंड्स, फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देती हूँ। कंडीशन उन्होंने हमें खुद दी है, इफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस मीन्स ऑल थ्री आर इक्वल, मीन्स दे आर हैविंग सेम आंसर, विच आई एज्यूम्ड के आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन यू। देन आई यूज्ड प्रॉपर्टी एंड फाइंड द वैल्यू। a की वैल्यू आई मेरे पास k की पावर 1 बाय x, सिमिलरली आई हैड b इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y एंड c इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय z। रिलेशन उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि वी ऑलरेडी हैव b स्क्वायर इक्वल टू ac। सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया एंड यहाँ पर हमने कंपैरिजन वाली प्रॉपर्टी लगाई कि इफ बेस आर सेम एंड इन बिटवीन वी हैव इक्वल्स टू साइन, देन पावर विल ऑल्सो इक्वल। हम कंपेयर कर सकते हैं, पावर को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। सो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी, k टू द पावर दिस, k टू द पावर दिस, तो इनको हम इक्वल लिख सकते हैं और उसके थ्रू हमने सॉल्व किया कि क्या प्रूफ हमें करना था, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। x टू द पावर n है, देन वी कैन राइट m इक्वल्स टू n, बट इसमें कंडीशन है कि x जो है इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 हो गया देन देयर इज नो सेन 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर m इज ऑलवेज 1, है ना। सो x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ भी हो, 2 टू द पावर m इक्वल टू 2 टू द पावर n, देन वी कैन राइट m इक्वल्स टू n, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इफ 5 टू द पावर x minus 3 multiply, as I said, you can use dot also, you can use multiply also. 2x minus 8 equal to
225. Then find x. Then find the value of x. हमें x इससे फाइंड करना है. क्वेश्चन इज 5 to the power x minus 3 and multiply by 2x minus 8. राइट पार्ट को सॉल्व करेंगे. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 into 9. यही क्यों लिखा? मैं सिंपल मल्टीपल्स भी निकाल सकती हूँ. इसको हम चाहें तो 5 into 5 into 3 into 3 ऐसा भी लिख सकते हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं. इक्वल्स टू, इसको मैं 5 to the power 2 लिख सकती हूँ एंड इसको मैं 3 to the power 2 लिख सकती हूँ. इसका और इसका मीनिंग सेम. ये मैंने सिर्फ